स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मुरादाबाद सीट पर नतीजों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे सपा प्रत्याशी यूसुफ अंसारी। 782 वोट से जीते हैं भाजपा के विधायक। एक और बड़ी अपडेट, एक्शन मूड में आया अखिलेश यादव। 21 मार्च को बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईवीएम को लेकर आया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कर दी बड़ी मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बम्पर जीत के बाद भी इन 3 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान, जमानत तक नहीं बचा पाए बीजेपी प्रत्याशी। एक और बड़ी अपडेट, 4 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, बताएंगे कहां पर कब होगा मतदान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मीडिया की वजह से बीजेपी को मिली जीत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुरादाबाद सीट पर नतीजों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे सपा प्रत्याशी यूसुफ अंसारी। 782 वोट से जीते हैं भाजपा के रितेश गुप्ता। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं एक विधानसभा मुरादाबाद सदर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने जीत हासिल की है। बता दें कि वहीं अब इस सीट पर हार जीत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी ने अपने हार को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हम पेपरों की जांच कराएंगे, जो उसमें कमियां हैं उसको लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। यूसुफ अंसारी ने कहा है कि हम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बता दें कि चुनाव में हार को लेकर कोर्ट जाएंगे एसपी प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी। उन्होंने कहा है कि हम पेपरों की जाँच कराएंगे। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में पीतल नगरी मुरादाबाद की नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता ने 782 वोटों से सपा उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ अंसारी को हराया। इसमें रितेश गुप्ता को 1,48,384 और मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। वहीं अब इन नतीजों पर सपा प्रत्याशी यूसुफ अंसारी ने मुरादाबाद के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि 1,47,602 वोट कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां तक हार जीत की बात है तो हम सभी पेपरों की जांच कर रहे हैं और इसकी कमियों को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यूसुफ अंसारी ने कहा है कि हमें एकजुट रहने और वोट कटुआ प्रत्याशी और दलों से सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अगली खबर। एक्शन मूड में आया अखिलेश यादव। 21 मार्च को बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार के बाद राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने वापसी की है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। बता दें कि यूपी के चुनावी शिकस्त के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्टिव मूड में आते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। अखिलेश यादव की तरफ से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से नियत तिथि और वक्त पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए राज्य के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जनादेश स्वीकार किया था और कहा था कि जनता ने हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ा दी। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए जनता का आभार प्रकट किया था। अब अखिलेश यादव ने विधायक दल की मीटिंग भी बुला ली है। बता दें कि अखिलेश यादव ने वोटों की गिनती से पहले ईवीएम को लेकर हल्ला बोल दिया था। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बताते हुए ईवीएम की निगरानी करने का आह्वान सपा कार्यकर्ताओं से किया था। वहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े किए थे। चलिए अगली खबर। ईवीएम को लेकर आया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कर दी बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर हल्ला बोला। बता दें कि एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। सपा ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अफसर की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महादेव उसका संज्ञान ले। वो सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दरअसल सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए। ये दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपा और खुद उसके मुखिया अखिलेश यादव एग्जिट पोल्स के बाद से ही ईवीएम और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सपा के कई नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गड़बड़ी करके हराया गया। गुरुवार को आए नतीजों में बीजेपी गठबंधन को जीत के बाद सपा को हार का सामना करना पड़ा। चलिए अगली खबर, मीडिया की वजह से बीजेपी को मिली जीत, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, बीते गुरुवार को 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए, जहां 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हासिल हुई। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि पूरे मीडिया ने चुनाव के जिस तरह से फोकस किया, उससे लोगों का माइंड बदला और बीजेपी जीती। दोस्तों, दरअसल गहलोत ने डांटी यात्रा के स्मृति में यात्रा निकाली थी, यहीं उन्होंने ये बातें कही हैं। इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक हुए थे। बता दें कि यह यात्रा शांति और अहिंसा निदेशालय खादी बोर्ड जेलन मार्ग से गांधी सर्किल तक निकाली गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रा का मकसद दुनिया और देश में अमन शांति, यूक्रेन रूस युद्ध की शांति है। हमें गांधी के मार्ग पर चलने की जरूरत है। बता दें कि गहलोत ने आरोप लगाया कि कोरोना का प्रबंधन यूपी में कैसे हुआ, सबको मालूम है। पूरे मीडिया ने चुनाव को जिस तरह से फोकस किया, उससे लोगों का माइंड बदला और बीजेपी जीती। उन्होंने कहा है कि मीडिया दबाव में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हैं वो एक पक्ष हो सकता है। विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश देख रहा है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं, कैसे एक तरफ छापे पड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और लोग सोचते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सच्चाई होगी। आम जनता तक हमें सच्चाई पहुंचानी होगी और बीजेपी एक्सपोज होगी। चलिए अगली खबर, जीत के बावजूद इन 3 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान, जमानत तक नहीं बचा पाए कैंडिडेट। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 255 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं उसके सहयोगी अपना दल 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बड़ी जीत में भी 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी जिन 3 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई, उनमें पहला नाम है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट का। कुंडा और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के एक दूसरे का प्रयोग माना जाता है। बता दें कि राजा भैया इस सीट से 1993 से जीतते आ रहे हैं। इस बार कुंडा में मुकाबला कड़ा माना जा रहा था। चलिए अगली खबर, 4 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव के खत्म हो जाने के बाद अब चुनाव आयोग कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव पर फोकस कर रहा है। बता दें कि आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन सभी उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल को एक साथ आएंगे।